आज के मुख्य समाचार। नौकरी से निकले गए कर्मचारी ने मालिक को आग के हवाले कर दिया। बैंक घोटाले में भगोड़ा घोषित मेहुल चोकसी की 100 एकड़ की जमीन आयकर ने जब्त की। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश कि अलविदा और ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी। पीएम ने पेट्रोल और डीजल के बड़े दाम, विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम फोड़ा। पुणे में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक हफ्ते पहले नौकरी से निकाल गए कर्मचारी ने अपने आप को आग के हवाले कर मालिक को भी लपेटे में ले लिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। दरअसल वडगांवेश्वरी में सोमवार को दुकान से बर्खास्त किए गए 35 वर्षीय दर्जी ने मालिक को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में दोनों की जान चली गई। चंदन नगर पुलिस ने कहा कि बर्खास्त दर्जी मिलिंद गोविंद राव नाथसागर 35 ने दुकानदार बालानुया जोनिंग 32 पर पेट्रोल डाला और सोमवार रात करीब 11:30 बजे गुस्से में आकर लाइटर से आग लगा दी। इस हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आग लगने के बाद इस प्रथमेश नाम के एक व्यक्ति ने दोनों की जान बचाने की कोशिश की, पर वह भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल उसे ससून जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की सुबह नाथसागर के खिलाफ घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से हत्या और शरारत का मामला दर्ज किया गया था। चंदन नगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जाधव ने कहा कि नाथसागर परभनी में अपनी जड़ें रखते हुए जोनिंग की दुकान में दर्जी के रूप में कार्यरत थे। जोनिंग पिछले 8 साल से महिलाओं की सिलाई की दुकान चला रही थी। हमने अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया और अस्पताल के बिस्तर से उसकी प्राथमिकी ली। उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस ने बताया कि नाथसागर जोनिंग से नाखुश थे क्योंकि उन्होंने करीब 7 दिन पहले उन्हें बर्खास्त कर दिया था। उसकी दुकान पर जाने से पहले उसने विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर अपनी प्रोफाइल की स्थिति को यह कहते हुए बदल दिया कि ये उसके अंतिम संदेश थे। पुलिस को दिए जोनिंग के बयान के मुताबिक नाथसागर रात करीब 11:30 बजे पेट्रोल से भरी कैन लेकर सिलाई की दुकान पर पहुंचे। उसने जोनिंग पर पेट्रोल फेंका जब वो कपड़े का एक टुकड़ा काट रही थी। फिर उसने लाइटर से उसे आग लगा दी। मुंबई करीब 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़ा घोषित मेहुल चोकसी की 100 एकड़ जमीन को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। करीब 50 टुकड़ों में ये जमीन महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी में स्थित है। इसकी कीमत 70 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। अधिकारी अब इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी की तैयारी कर रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से टॉय ने बताया है कि हाल के समय में इनकम टैक्स विभाग द्वारा जमीन की इतनी बड़ी जब्ती का ये पहला मामला है। न्यायिक प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद हाल ही में इस जब्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। यह कार्रवाई संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत की गई है। बता दें कि बेनामी संपत्ति उसे कहा जाता है जिसे वास्तविक खरीदार या संपत्ति के मालिक की पहचान छिपाकर गैरकानूनी तरीके से खरीदा या बेचा जाता है। मेहुल चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग द्वारा जांच के दौरान इन जमीनों के बारे में पता चला था। इन जमीनों को नासिक मल्टी सर्विसेज सेस के नाम से इगतपुरी को मुंडे गांव में खरीदा गया था। इसके लिए चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स से भुगतान हुआ था। गड़बड़ी साबित होने पर आयकर विभाग ने इन जमीनों को 2020 में कुर्क कर लिया था। आयकर विभाग जिन बेनामी संपत्तियों को कुर्क करता है, उनकी डिटेल रिपोर्ट बनाकर न्यायिक प्राधिकरण के सामने पेश करनी होती है। जिस व्यक्ति की जमीन कुर्क की गई होती है, वो प्राधिकरण में उसे चुनौती दे सकता है। लेकिन मेहुल चोकसी से जुड़े जमीन के इस मामले में कोई चुनौती देने ही नहीं आया। इसकी वजह से आयकर विभाग का काम और आसान हो गया। टॉय के मुताबिक आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि पहले आयकर विभाग नकदी और अन्य संपत्तियों को फाइनल आदेश मिलने पर जब्त किया करता था, लेकिन 2016 में बेनामी कानून में संशोधन होने के बाद ये पहला मामला है जिसमें अचल संपत्ति को इस तरह जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि अलविदा और ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होगी। इसको लेकर आज फिरोजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर और एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र पुलिस विभाग के साथ गांधी पार्क स्थित ईदगाह पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। बता दें कि 29 तारीख को अलविदा की नमाज होनी है और 2 या 3 तारीख को ईद की नमाज होनी है। फिरोजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने आज बताया कि प्रदेश सरकार का आदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इसे लेकर आज मैं और पुलिस विभाग के अधिकारी ईदगाह का निरीक्षण करने आए हैं। हमने ईदगाह के सामने इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान की भी व्यवस्था देखी है ताकि त्योहार पर नमाजियों की नमाज अच्छी तरह से कराई जा सके। बता दें कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में लगी हुई है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के लोगों से बात कर रही है।
पीस कमेटी के लोगों की बैठकें भी कराई जा रही हैं। शासन से स्पष्ट निर्देश हैं कि त्योहारों पर कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। प्रशासन अलग अलग जिलों में यह सुनिश्चित करने में जुटा है। मुंबई, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम राज्यों पर ऐसा दबाव नहीं बना सकते हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी मीडिया से बातचीत की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह स्पष्ट करना जरूरी है ताकि नागरिकों को सच्चाई का पता चले। महाराष्ट्र को केंद्रीय कर का 5.5% मिलता है। कुल प्रत्यक्ष कर में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 38.3% है। देश में सबसे ज्यादा जीएसटी महाराष्ट्र से है। प्रत्यक्ष कर और जीएसटी दोनों में नंबर 1 है। उद्धव ने साफ कहा कि केंद्र सरकार से सभी राज्यों को समान व्यवहार की उम्मीद है। बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया और जिन राज्यों ने दाम कम नहीं किए उनकी भी लिस्ट तैयार रखी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में अंतर है। पीएम ने कहा कि मुंबई में पेट्रोल 120 रुपये लीटर बिक रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में 102 रुपये लीटर और तमिलनाडु में 111 रुपये और जयपुर में 118 रुपये लीटर बिक रहा है। उन्होंने कई राज्यों से वैट कम करने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।